मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी खींचतान शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया है, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दरअसल कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्वीट कर बीजेपी सरकार को ओबीसी विरोधी करार कर दिया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। हाईकोर्ट में ठीक तरह से पैरवी नहीं किए जाने के कारण अब तक बढ़ा हुआ आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। इस पर बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया, उनके फायदे की कई योजनाएं चल रही हैं। कांग्रेस बताए कि अपने शासनकाल में या फिर किसी दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है क्या? बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और समाज में भेदभाव पैदा करने का आरोप लगाया है। आज सबसे ज्यादा सांसद और विधायक बीजेपी से हैं, तो वहीं पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर ओबीसी के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 50% ओबीसी की आबादी है, लेकिन उन्हें 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इसे कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन कोर्ट ने कमजोर पैरवी करके इस फायदे को नहीं मिलने दिया। जरा कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है। केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया था और जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर कमजोर पैरवी करके मध्य प्रदेश से बिछड़ी जाति का विरोध करने वाले लोग सिर्फ इसके नाम से बड़े बड़े पद लेना चाहते हैं, पर इसके जब उत्थान की बात आती है तो किसानों के साथ ये धोखा करते हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियां पूरी तरीके से खेती पे निर्भर है। किसान विरोधी मानसिकता के साथ पिछड़ी जातियों की विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में काफी सियासी खींचतान देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सीधा फायदा ओबीसी को कितना मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नलिनी, देखिए खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव है, और इसी के मद्देनजर अब कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छेड़कर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें नलिनी कि 50% आबादी लगभग मध्य प्रदेश में ओबीसी की है और इनको आरक्षण देने की बात ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, लेकिन इन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब इस आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन इसके खिलाफ करीब 29 याचिकाएं लगाई गई, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं पेश किया गया, जिसके बाद इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुद्दा जस का तस रह गया। आरक्षण नहीं बढ़ पाया और 14% आरक्षण पर ही ये पूरा मामला टिका रहा। उसी को लेकर अब 2021 में कमलनाथ ने एक बार ट्वीट कर फिर से शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की। ठीक है हितेश वाजपेयी, क्योंकि आकाश हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हितेश जी, कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट में ठीक तरह से पैरवी नहीं की गई, जिसकी वजह से ओबीसी को अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। देखिए 2-3 बातें जैसे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। नंबर 1, कांग्रेस बहुत एक बदमाश पार्टी है। जैसे कर्ज माफी में इन्होंने किया, भाई बजट का प्रावधान किया नहीं, सर्टिफिकेट बांट दिए। जैसे कर्ज तो बजट होता है ना, पैसा होता है, वो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सर्टिफिकेट सबके बांट दिया। तो ऐसी ही बदमाशी इन्होंने ओबीसी के साथ करी। उनको और सबको बहुत अच्छे से पता है, आपको भी पता है, 50% से ऊपर आरक्षण हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, कहीं नहीं हो सकता। तो अब ऐसी परिस्थिति उन्होंने उठा के बोल दिया, अब 40% बोल दो, उससे ज्यादा क्या है, तो वो क्रॉस हो गया 50%। तो स्वाभाविक है, उनको पता था कि कोर्ट से वैसे ही निरस्त हो जाएगा, उन्होंने बोला हमने कर दिया। तो ये बदमाशी, राजनीतिक बदमाशी और चालाकियां इस प्रकार से। क्योंकि हितेश जी, जेपी धनोपिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जेपी धनोपिया जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है इसीलिए आपने ये मुद्दा उठा दिया है।
नंदनी जी, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा से ही लग रहा है कि बदमाशी उनके रग रग में भरी हुई है। जो बदमाशी शब्द बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि 2019 में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण करने का बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ, विधानसभा में विधेयक पास हुआ। इसके बाद में दुर्भाग्यवश से जैसे भी इनके षड्यंत्र करके भाजपा के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में किसी भी याचिका दायर करवा दी, वहां पर स्टे हो गया, फिर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2 साल हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को ओबीसी का मसीहा बोलते हैं, ओबीसी की कैटेगरी से आते हैं, पिछले वर्ग से आते हैं, उनके द्वारा ना वापस जवाब दिया जा रहा है, ना पैरवी कराई जा रही है, ना उस सरकार को जल्दी निर्णय करने के लिए कार्रवाई कराई जा रही है। इससे तो साफ लगता है कि इनकी मंशा है सिर्फ ओबीसी वालों का। ये कहते रहिए कि आप देखिए, आप तो क्या करें, न्यायालय में लगा हुआ है मामला। अरे अगर न्यायालय में है तो न्यायालय का हल भी तो होता है ना। जेपी धनोपिया जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर आपने कितना 27% आरक्षण दे दिया ओबीसी को। भाई जहाँ हो सकता है वैसा देंगे। मध्य प्रदेश अकेला पूरे देश में इतना बड़ा राज्य है, 51% पॉपुलेशन ओबीसी की है, पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है, अकेले मध्य प्रदेश में 51%। इनको समझना चाहिए कि जो लोग गरीब वर्ग के लोग आते हैं, जो ओबीसी के लोग आते हैं, उनकी संख्या 51 है। हितेश जी जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक राज्य बता दें जहाँ पर इन्होंने 50% से अधिक आरक्षण करके ओबीसी को आरक्षण दे दिया हो। ये खुद प्रख्यात कानूनविद हैं, ये खुद जानते हैं। भाई आप ऐसा थोड़ा ना आप बोलो हम चांद तारे ले आएंगे, आप लाओगे कहाँ से? आप प्रस्ताव पारित कर दो कि हम चांद तारे लेके आएंगे। ये किया इन्होंने, कर्ज माफी का प्रस्ताव पारित कर दिया, फाइल में दस्तखत कर, पैसे कहाँ से लाओ? पैसे दिए नहीं इन्होंने, अल्टीमेटली तो पैसे लाना पड़ता है। ऐसे आरक्षण में 50% से ऊपर कोई माइका लाल नहीं है जो मध्य प्रदेश या किसी भी प्रदेश में आरक्षण को क्रॉस कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये लोग क्या है, ये जनता को चालाकियां करते जनता के साथ, और यही चालाकियां तो इनकी उजागर होती तो इनको कोई पूछता नहीं, जनता भी समझ जाती है, बेवकूफ बनाते हैं हमको। तो ये बदमाशियां राजनीतिक क्यों करते हैं भाई? ईमानदारी से काम करो, बताओ लोगों को कि नहीं बस आप 50% के ऊपर ही हम कर सकते हैं, उसके अंदर ही हम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। जान बूझ के ऐसा जेपी जी, बीजेपी कह रही है जब प्रावधान ही नहीं है तो कहां से फिर ला देंगे। ये भी साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं आप लोग। इनको तो जानकारी नहीं है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, राजस्थान में 50% से ऊपर है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 21 फरवरी 2021 को आदेश दिए, केंद्र सरकार को कहा है कि जो राज्य आरक्षण बनाना चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव बना के भेजे, बढ़ा सकते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये तो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं ना, कि सरकार हमने कोई कानून बना दिया है, उस कानून का लाभ ना देना पड़े आपको, इसलिए आप इस तरह की आनाकानी कर रहे हैं कि हम साहब नहीं देना क्या चाह रहे हैं। आप खुल के बोलिए ना। तो शिवराज सिंह चौहान साहब जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, जो अपने आप को मसीहा बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं आरक्षण नहीं दे सकता हूँ, मेरे बच्ची नहीं है, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों रोज रोज घुमाए करते हैं, हम आरक्षण का लाभ देंगे, क्यों रोज रोज योजनाएं करते हैं, पंचायतें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। सीधा खुल के बोलिए ना, मन में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी, सीधा बोलो ना, हम नहीं दे पाएंगे आरक्षण। भाई बात खत्म हो गई, जनता फैसला कर लेगी कि जनता को क्या करना है। हितेश जी देखिए, अभी भी ये चालाकी कर रहे हैं। ये स्पेशल स्टेटस जिन राज्यों के पास है जनसंख्या पे आरक्षण की स्थिति को देखते हुए उनके उदाहरण दे रहे हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नियम हमारे यहाँ थोड़े चलेंगे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के नियम हमारे यहाँ चलेंगे का? हम एक जो स्टेट है मध्य प्रदेश और सामान्य राज्यों में 50% नहीं क्रॉस कर सकते, उस पर ये बोलेंगे ही नहीं कि भाई नहीं मध्य प्रदेश, भाई ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर तो धनोपिया जी क्या कर लेंगे। और इसी चालाकी को तो ये लोग करते हैं बहुत तेजी से। ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, वोटों की खातिर इतनी तेजी से भावनाओं के साथ खेलते हैं ये, और कभी कभी लोग झापे में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दूसरा उदाहरण कर्ज माफी का है। किसी भी राज्य में कर्ज माफी नहीं कर पाए, किसी भी राज्य में नहीं कर पाए है कि हम सारा कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन देखो, और आज स्थिति देख लो, सब चले गए धीरे धीरे हाथ से, और बचे हुए भी चले जाएंगे। तो ये जो चालाकी कांग्रेस करती है जनता के साथ, जन भावनाओं के साथ, अब धीरे से उसमें खुद ही उलझ जाती है। हम तो चुनौती देते हैं कि आप तो चलो, आप चले जाओ, PIL लगा दो, आप इतने बड़े कानून पे दो, आपको तो फीस भी नहीं लगनी है, आप चले जाओ कि भाई आप सरकार का पैसा लागू क्यों नहीं हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 50% से ऊपर मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता मेरे भाई, तो उसकी बात करोगे नहीं आप कि उसका रिलैक्सेशन कैसे होता है, और इधर उधर। ठीक है हितेश जी, जेपी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा करने के लिए। इस पर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर भी हमें जानकारी दे रहे थे। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।